हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई योजना कौन सी है जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्ष्य बनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, सतत प्रथाएं, सिंचाई और फसलोपरांत भंडारण पर केंद्रित है। ये कौन सा न्यू स्कीम है जो अनाउंस्ड हुआ है बजट 2025-26 में? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1937 में प्रस्तावित वर्धा शिक्षा योजना किस आंदोलन विचार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा नई तालीम या मूल शिक्षा। ओके, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वन नेशन वन परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन परमिट स्कीम प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इसका पर्पस क्या था? तो आप कहेंगे ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर इंटर स्टेट फ्रेट व्हीकल्स, ये था इसका पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय बजट 2025-26 में देखी गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कराधान से संबंधित है? The tonnage tax scheme seen in Union Budget 2025-26 is associated with taxing which sector? तो राइट आंसर क्या होगा? सीपिंग एक्टिविटीज होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्यमी भारत मुद्रा योजना आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना SFURTI एंड RAMP योजनाएं किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? ठीक है, स्फूर्ति एंड रैम्प स्कीम एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर? तो आप कहेंगे MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में शुरू की गई PMAY U 2.0 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है? ठीक है, तो कौन जो है एलिजिबल नहीं है? तो आप कहेंगे फैमिलीज गिवन हाउसिंग बाय एनी गवर्नमेंट स्कीम इन द पास्ट 20 इयर्स। ओके, पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी योजना से आवास प्राप्त करने वाले परिवार। नेक्स्ट है कि एज पर द यूनियन बजट 2025-26 द रेमिटेंस थ्रेशोल्ड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वाज रेज्ड फ्रॉम 7 लाख टू हाउ मच? ओके, तो इसकी जो सीमा है 7 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आप कहेंगे 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ NPS वत्सल्य स्कीम लॉन्च्ड इन 2024? 2024 में शुरू की गई NPS वत्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ऑफर अ सेविंग कम पेंशन प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर माइनर्स। नेक्स्ट है अंडर द PME ड्राइव स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स कैटेगराइज आर नॉट एलिजिबल फॉर डिमांड इंसेंटिव्स? ओके, तो कौन सा वाहन श्रेणी मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द स्वामित्व ए स्कीम विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मैप लैंड ओनरशिप इन रूरल एरियाज? स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए कौन सी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ड्रोन सर्वेइंग। नेक्स्ट है भारत में शहरी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना है? कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है? फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आप कहेंगे अमृत। ओके,
अमृत जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मार्च 2025 में भारतीय सरकार ने बैंकों को छोटे मूल्य के यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु डैश प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? In March 2025, the Indian government introduced a dash initiative scheme. तो आप कहेंगे 1500 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने पहली बार 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भाग लेने वाले भारतीय दल को किस योजना के तहत वित्त सहायता देने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना WTO के कृषि समझौते के अंतर्गत किस बॉक्स की श्रेणी में आती है? किस बॉक्स की श्रेणी में आती है? तो आप कहेंगे ग्रीन बॉक्स। When did the Union Cabinet approve the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना? ओके, तो कब मंजूरी दी थी? तो 16 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSME के लिए अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई? हु लॉन्च्ड? ओके, हु लॉन्च, किसने लॉन्च किया था? तो आप कहेंगे मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी धरती आभा जन भागीदारी अभियान? किस मिनिस्ट्री यानी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? किस वर्ष शुरू की गई है? तो 1992 में। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना 2005 में ग्रामीण परिवारों को क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? मनरेगा, तो आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015 टू एड्रेस विच इशू? तो किस समस्या का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड गर्ल्स एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है, उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? किस उद्देश्य से? तो आप कहेंगे रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए। द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2015 विद द एम टू, कि किस उद्देश्य से शुरू की गई थी ये? तो आप कहेंगे प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। नेक्स्ट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? ठीक है, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो 19 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? मुद्रा योजना, तो आप कहेंगे प्रोवाइड लोन टू स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। द अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015 टू प्रोवाइड पेंशन कवरेज टू होम? तो किसे पेंशन कवरेज देने के लिए शुरू की गई है अटल पेंशन योजना? तो आप कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना 2005 में ग्रामीण परिवारों को क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? मनरेगा, तो आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 1 मई 2016 फॉर विच ऑब्जेक्टिव? तो किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वुमेन। नेक्स्ट है, द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 18 फरवरी 2016 टू प्रोवाइड व्हाट बेनिफिट? किस लाभ के लिए शुरू की गई थी? तो क्रॉप इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। भारत में फूड फॉर वर्क कार्यक्रम पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? फूड फॉर वर्क, तो 1977 में। नेक्स्ट है, सेतु भारतम प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 को। नेक्स्ट है, कौन सी योजना घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दर पर एलईडी बल्ब प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? कौन सा स्कीम है? उज्ज्वला स्कीम। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना किस मिशन में समाहित कर दी गई? ओके, किस स्कीम में कर दिया गया? आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में।
नेक्स्ट है कि 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वावलंब योजना किसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस स्वयं का उद्देश्य क्या है? तो एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019 में। जन धन योजना ये कब शुरू की गई थी? तो 2014 में हुआ था, 28 अगस्त 2014। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? किस मंत्रालय द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा प्रतिस्थापित की गई फसल बीमा योजना कौन सी थी? रिप्लेस्ड किया था, तो ये था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम ऑफर्स collateral free loan to street vendors up to how much amount? पीएम स्वनिधि योजना जो है collateral free loan to street vendors up to how much amount? तो आप कहेंगे 10,000। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनेबल एनर्जी लॉन्च्ड विच स्कीम? ठीक है, कौन सा स्कीम है ये? तो पीएम कुसुम स्कीम। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस फ्रूटी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इस फ्रूटी का? तो आप कहेंगे स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना एम्स टू, तो आप कहेंगे एलिवेट अर्बन पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है भारत में किसानों की सामाजिक सुरक्षा हेतु शुरू की गई योजना कौन सी है? तो यह है पीएम किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसकी सामाजिक सुरक्षा हेतु शुरू की गई थी? तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? किस प्रकार का ये बीमा योजना है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बागवानी के समेकित विकास मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एम्स टू प्रमोट, किसको प्रमोट करता है ये? तो आप कहेंगे होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। एमएसएमई के लिए वित्त समावेशन और आसान ऋण उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? ये स्कीम है पीएम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा। राष्ट्रीय रर्बन मिशन का उद्देश्य किसका विकास करना है? द नेशनल रर्बन मिशन एम्स टू डेवलप व्हाट? तो आप कहेंगे क्लस्टर ऑफ विलेज, गांवों का समूह। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना किस हेतु शुरू की गई थी? द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिलीज। तो ये रहा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।